अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। मैंने ना आज सुबह पंजीरी बनाने का काम किया और घर में फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। हालांकि टाइम में ये सब चीज़ों का इतना ध्यान नहीं दिया था और इसमें भी मैंने कोशिश की है कि जितना ज़्यादा हेल्दी हो सके ना पंजीरी पोस्टपार्टम टाइम के लिए वो हो, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा घी वगैरह डाल दो तो थोड़ा सा हो सकता है कि हैवी हो जाए। तो मैंने इसमें बहुत ही कम घी का इस्तेमाल करके हर चीज़, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, सूजी, मखाने और जो गोंद होती है, सारी चीज़ें जो है अच्छे से रोस्ट करके फिर उनको ग्राइंड करके बनाया है। रेसिपी आप लोग कहेंगे ना तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ आप देख सकते बहुत ही डिलीशियस, बहुत अच्छी बनी। लेकिन पंजीरी का क्या होता है कि हम लोग जब उसको कहते हैं ना कि वेट बढ़ सकता है इससे, लेकिन अगर आप उसको एक लिमिटेड अमाउंट में खाएं ना, एवरी डे 1 स्मॉल टीस्पून, आई थिंक वो भी इनफ होता है। लेकिन जब हम उसको बहुत एक्सेस एकदम खाना शुरू कर देते हैं तो तब ये चीज़ें जाके अनहेल्दी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा एक जार भर के बना लिया था ताकि ना ही सिर्फ मैं बल्कि घर में हना और मेरे हस्बैंड हम सब इसको थोड़ा थोड़ा ले सकें। तो यहाँ पर बस घर के कामों में मैं एज़ यूजुअल लगी हुई हूँ। अक्सर सुनने में आते हैं ना कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा थकन होती है, तो ये एक फैक्ट है क्योंकि बॉडी में इतना ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन जो आपका बढ़ रहा होता है, जो एक सेडेटिव जैसा काम करता है, लेकिन उसको ना मैनेज किया जा सकता है। मैंने थ्रू आउट अपने जो भी टाइम है अभी उसमें ये चीज़ देखी है कि अगर आप काम को मैनेज करके चले ना, देखिए कुछ दिन प्रेगनेंसी में ऐसे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील करते हैं, कुछ लो डेज़ जाते हैं। तो मैं ये चीज़ करती गई हूँ और अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम मेरे जो है वो अच्छे से मैंने इतना ऑर्गेनाइज़ करके घर को रख लिया है कि बेबी के आने के बाद मुझे ये चीज़ की टेंशन ना हो कि ये चीज़ रह गई या वो चीज़ रह गई। तो उसके लिए मैंने यही इस तरीके से जो स्ट्रेटजी को फॉलो किया वो ये था कि जब मुझे लगता था ना, सुबह से उठकर ही आपको पता चल जाता है कि आज का आपका दिन कैसा होने वाला है। तो जब भी मुझे ऐसा फील होता था कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है आज मेरे अंदर, तो उस दिन मैं कोई बड़ा काम ले लेती थी जिसमें ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज़ हो। और जिस दिन मुझे लगता था कि थोड़ा डल है तो उस दिन आराम भी कर लिया, थोड़े लाइट काम जो होते हैं घर के वो कर लिए। तो इस तरह अगर आप मैनेज करें ना तो बहुत अच्छे से घर के काम इस कंडीशन में भी मैनेज हो जाते हैं। और एक और टिप जो मेरे लिए काम की है कि जब भी घर के आप काम कर रहे हो ना तो कोई पॉडकास्ट सुन लें, कुरान उसकी कोई तिलावत लगा लें, या फिर कोई भी आपका फेवरेट शो हो वो आप अपने स्पीकर्स पर या हेडफोन्स में लगा कर सुन रहे हो, साथ साथ काम कर रहे हो, तो वो आप इतना ज़्यादा उसमें डिस्ट्रैक्शन आपकी हो जाती है ना, माइंड की, आराम से काम होते चले जाते हैं और आप को पता भी नहीं चलता है। साथ ये भी एक चीज़ जो मैंने देखी है कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि घर वालों से हेल्प नहीं लेते, क्योंकि एक आदत होती है कि हम सब कुछ खुद कर लेंगे। तो प्रेगनेंसी के टाइम में आई वुड से कि अगर आपको कोई भी ऑफ़र करे ना, चाहे आपके हस्बैंड हो या आपके घर में कोई बच्चा हो, जो भी हो, या कोई भी आपको फैमिली मेम्बर हो, तो आप ज़रूर जब वो आपको ऑफ़र करे हेल्प तो ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम आपको फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ ही जो एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब हम सुबह उठते हैं और ब्रेकफास्ट का इंतखाब करते हैं तो वो अगर बहुत हेल्दी हो ना तो आपका डे अच्छे से जाता है। लेकिन कहीं आपने मीठे से अपने दिन की शुरुआत कर ली ना, क्योंकि इस कंडीशन में आपको क्रेविंग्स होते हैं मीठे के, अक्सर ज़्यादातर ऐसा होता है। तो अगर आप मीठा सुबह खा लेंगे ना तो मीठा आपकी फटीग का एक रीज़न बनता है, आप थोड़ा मेंटली फॉगी फील करते हैं। तो बेस्ट है कि मीठा जो है ना, अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो आप थोड़ा सा शाम के टाइम तक चले जाएं, उसको रोक लें उस क्रेविंग को। लेकिन सुबह हमेशा हेल्दी चीज़ से शुरू करें। सबसे पहले तो वार्म वाटर लेना अच्छा है, या फिर एप्पल से अपना दिन शुरू करें तो आप काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं। अगर इस तरह से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो बहुत ज़्यादा आप प्रेगनेंसी में भी प्रोडक्टिव रह सकते हैं। अक्सर प्रेगनेंसी में ये भी होता है कि रात को नींद नहीं आती फॉर मैनी रीजंस, तो जब भी सुबह या पूरे दिन में आपको टाइम मिले तो नैप्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, कभी ना कभी तो बच्चा सोता ही होगा, तो उसके साथ चाहे मोबाइल फ़ोन देखने के, सर्फिंग करने के, आप थोड़ा सा जितना भी आप नैप ले सकते हैं लेना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट से आपका ब्रेन जो है दोबारा से रिचार्ज होता है। तो रेस्ट का फॉर्म सिर्फ यही नहीं होता कि आप लेट गए या बैठ गए, आप उसमें आपको जो चीज़ करना पसंद है वो कर सकते हैं। सेल्फ केयर भी रेस्ट में ही आती है। और साथ ही एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे पार्क में वॉक क्यों ना हो। तो घर के छोटे मोटे काम करने के बाद अभी मैं आई हूँ अपने हस्बैंड के ऑफिस में, क्योंकि यहाँ पर ना सारा सामान है जो कि मतलब हॉस्पिटल वगैरह के लिए होता है ना। एक मिनट स्टैंड को कहीं रख देते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरा हॉस्पिटल का जो छोटा सा सूटकेस है वो रेडी हो रहा है। अभी इतना प्रिपेयर नहीं है, कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता।
बेबी बैग जो कि ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि ये कैसा बेबी बैग है। तो ये हना का बैग था, क्योंकि मैंने अभी तक कोई बेबी बैग नहीं लिया है और मैंने सोचा है कि अभी नहीं लूँगी, बाद में इंशाल्लाह देखेंगे, जब लेना होगा आराम से लेंगे, कोई ऐसी जल्दी नहीं है। और हॉस्पिटल के लिए ख़ास बैग लेना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, आपके पास जो आप उससे कर सकते हैं मैनेज। तो ये हना का ट्रैवल बैग था, जो मैंने हना से परमिशन लेके बेबी के लिए इसमें चीज़ें रख दी हैं। तो बेसिक चीज़ें जो कपड़े वगैरह होते हैं, स्वेटर्स जो होते हैं, पैसिफायर वगैरह जो भी ज़रूरत पड़ेगी ना, वो भी मैंने इसमें रख दिया। अभी ठीक से अरेंज नहीं है, कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग है, वो हमें ऐड करनी है। एक्चुअली ना टाइम उड़ रहा है। आप में से कुछ लोग का क्वेश्चन है कि कब बेबी आएगा, कब बेबी आएगा। तो इंशाल्लाह बेबी इज़ ड्यू नेक्स्ट मंथ। ये मेरा 8 मंथ का ऑलमोस्ट एंड चल रहा है, तो काम काफ़ी ज़्यादा है। पहले से कहते हैं ना, हर चीज़ करके रख लेनी चाहिए, और एंड के टाइम में ना लगता है कि जैसे वक्त रुक गया है। तो उसमें मैं कोशिश कर रही हूँ, जब तक मेरे अंदर हिम्मत है तो माशाल्लाह से जितना कर सकती हूँ मैं कर लूँ। इस बार मैं टॉमी टिपी ट्राई कर रही हूँ। हालांकि मैंने इवेंट बॉटल्स ट्राई की थी। टॉमी टिपी हना का मेरा एक्सपीरियंस टॉमी टिपी से भी बहुत अच्छा रहा था। देखिए, मैं अभी उस डिस्कशन में नहीं पढ़ूंगी कि नेचुरल फीडिंग या बॉटल फीडिंग, ये सब बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं, ये तो बात की चीज़ें हैं, लेकिन बॉटल की आपको ज़रूरत डेफिनेटली पड़ती है। तो ये कुछ अलग सी बॉटल्स, इतनी चीज़ें आ गई है ना। देखिए, जो कोलिक पेन्स बच्चों में होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें आ गई, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी टॉमी टिपी की ये बॉटल्स। और कलर भी इसका काफ़ी ग्रीन सा है, बहुत प्यारा मुझे लगा था। तो ये मेरे को आई थी। 3 का सेट है, इनमें से बस एक बॉटल है अभी जो रखनी है। और पैम्पर्स का मैंने यहाँ पर सिर्फ एक बॉक्स लिया। उसका रीज़न ये है कि पैम्पर्स का आपको पता है कि बच्चे इतनी जल्दी जल्दी बड़े होते हैं कि बहुत सारे स्टॉक जमा करना, ये सब थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो जाती है। तो अभी एक बॉक्स लिया, आगे ज़रूरत पड़ती रही तो इंशाल्लाह आते रहेंगे। और हाँ, बेबी के लिए नेल मैंने इस बार जो ट्रिमर है वो ये वाला मंगवाया है, जो आम नेल कटर से जो अलग आजकल चले ना बेबीज़ के ट्रिम जो हो जाते हैं, काफ़ी अच्छा लगा बस इसमें। और काफ़ी सेफ भी है, वरना डरते हैं ना मदर्स अक्सर। तो वैसे तो मुझे डर नहीं लगता बेबी के नेल्स कट करने में, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा सेफ है। देखिए, लाइट चलती है और इस तरह बस आपको शेपिंग देनी है। तो ये भी जाएगा हॉस्पिटल इंशाल्लाह। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो याद नहीं रहती, तो जब दिमाग में आए तो फ़ौरन से मंगवा लेनी चाहिए। यहाँ पर मेरी जो छोटी हसीना है वो रेस्ट हो रहा है स्कूल से आने के बाद। फेस छुपाया जा रहा है मम्मी से। Can I see your pretty face? No, Why no? no, Yes. no. आलू मटर पुलाव, और बहुत आसानी जल्दी से बन जाता है। बस अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो ऑयल में तो इससे खड़े गरम मसाले डाल के आलू डालने हैं। आप लोग को दिखा देती हूँ। और उसके बाद ब्राउन एनियन को देखिए, तो इसमें अभी चंद मसाले जाएंगे। जल्दी जल्दी बन जाए। तो यहाँ पर अब इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर एंड गरम मसाला पाउडर। अच्छा, हमारी जो औलाद है वो टीवी देख रही है। आप लोग को शो रहा है तो समझिएगा, मेरा ना गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि हना को स्कूल से लग गया था हल्का सा फ्लू। वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1.5-2 दिन में रिकवर हो गई, मगर मेरा इतना बुरा तरीके से गला जकड़ा ना कि मुझे इतनी ज़्यादा खांसी थी कि मैं रात को सो नहीं पा रही थी। डॉक्टर विज़िट किए तो डॉक्टर ने कहा कि हल्का सा वायरल है। दवा तो प्रेगनेंसी में यहाँ बिल्कुल नहीं देते, बस टाइलेनॉल से थोड़ा सा उसको काम करो अपने गले को, और स्टीम लेते रहो, सेलाइन वाटर यूज़ करो। तो बस बुरा हाल था। और बिल्कुल एंड का टाइम है तो और ज़्यादा ये चीज़ खलती है ना, बहुत उलझन, बहुत खास के बस मत पूछिए कि कैसी फीलिंग होती है। तो शुगर है जब थोड़ी खांसी बेटर हो गई है, वो से बन गया है कि अच्छी खुशबू आ रही है ना, कि बस समझ नहीं हो रहा है। गरम गरम चावल रायते के साथ बेस्ट लगता है। ये देखिए कितना अच्छा मज़ेदार सा मसाला रेडी है। अब इसमें हम बस राइस डाल देंगे, फिर खाने का काम हो गया ओवर। मौसम तो आप देख सकते हैं इतना लाजवाब हो गया है कि इस मौसम का इंतज़ार कितने अरसे से हम लोग करते हैं। बर्फ़ और ये सबसे डील कर कर के थक जाते हैं। मुझे ये सुकून है कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सेकंड बेबी जो है उसकी बर्थ ऐसे टाइम पे कि ऐसा वेदर होगा,
हाना के टाइम इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू मैनेज, और इस टाइम बिल्कुल उल्टा है। मतलब 6 महीने का फ़र्क है मौसमों में, देखा जाए कि विंटर और समर। तो ये समर बेबी, हाना विंटर बेबी। बड़ा ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, मगर इजी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैनेज करना समर में चीज़ें बहुत आसान होती है। और अभी यहाँ बारिश वगैरह हुई ना, तो बहुत ही ग्रीनरी वगैरह भी सब देख रहे हैं ना, ये सब बढ़ जाएगी अभी। समर तो कनाडा में सही का टाइम होता है एंजॉय करने का, ब्यूटीफुल वेदर। पर हमारा मटर पुलाव मज़े मज़े का रेडी हो गया ऑलमोस्ट, और मैं बस यहाँ से अब इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। मगरिब पढ़ने के लिए जाते हैं, मगरिब का टाइम यहाँ हो गया। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अब बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।